खिर्द को माया ले परवाज कर रहा हूँ, जुनून शौक को हमराज कर रहा हूँ। या इलाही मेरी अकीदत की लाज रखना, मैं तेरे नाम से आगाज कर रहा हूँ। सदर जलसा खुली किताब है कोई गहरा राज नहीं, खुली किताब है कोई गहरा राज नहीं। और मेरे कायद MP इम्तियाज अली की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मेरी मुराद अली जनाब MP इम्तियाज अली साहब, अली जनाब मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी साहब और कनाडा से आए हुए हमारे सहगल साहब, जो हमारे साहब के बहुत अजीज दोस्त हैं और साहब से मुलाकात के लिए सिर्फ कनाडा से औरंगाबाद तशरीफ लाए हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे प्रोग्राम में आकर इन्होंने हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी और कनाडा तक ये हमारे प्रोग्राम की इंशाअल्लाह यही बात वहां तक जाएगी। तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि मैंने जो आपसे वादा किया था कि मैं अल्तमश कॉलोनी के अंदर हम यहाँ पर पूरे काम करेंगे और इंशाअल्लाह मैंने वादा किया था वाटर सप्लाई की लाइन जो यहाँ पर 25 साल पुरानी जो सीमेंट रोड सीमेंट के पाइपलाइन की थी, इसको तब्दीली करने का काम मैंने वादा किया था और इंशाअल्लाह वो पूरा किया और वो पानी भी चालू हो गया और उससे आप मुस्तफीद हो रहे हैं। दूसरा वादा हमने किया था कि यहाँ पर रोड सीमेंट रोड बनाएंगे, लेकिन ये जो लॉकडाउन लगने की वजह से, कोरोना की वजह से ये काम रुक गया था। मेरा ही नहीं बल्कि पूरे औरंगाबाद का ये काम रुक गया था और ये कम से कम 115 करोड़ के काम जो यहाँ पर ये रुक गए थे, उसमें अपना भी ये वार्ड का काम अल्तमश कॉलोनी का ये काम रुक गया था। तो मैं अल्तमश कॉलोनी के पूरे साकिनान से माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी देर हुई, लेकिन ये काम दुरुस्त हुआ और इंशाल्लाह ये काम बहुत मजबूती से होगा। और यहाँ पर ये काम आपकी कॉलोनी के साथ साथ बाजू में कुशिनार हाउसिंग सोसाइटी है, इसके भी तीनों वर्क ऑर्डर इंशाल्लाह एक दो रोज में हो जाएंगे। और इसके साथ में हाजी शेर खान की जो गली है वो रुक गई थी, ये पूरे काम 85 लाख के पूरे कैंसिल कर दिए थे यहाँ कमिश्नर पांडे साहब ने, लेकिन ये भी हो गया। अब रही बात कि ये काम कैसे हो रहे, हम तो कारपोरेटर नहीं है, 2.5 साल का अर्सा गुजर चुका, हम जो है तो ये बॉडी डिसॉल्व हो चुकी, लेकिन हम फिर भी मैदान में डटे हुए हैं और हमारे काम रुक नहीं रहे। पूरे औरंगाबाद के अंदर की रिकॉर्ड है, आप उठाकर देख लीजिए कि MIM के वार्डों के अंदर पूरे काम हो रहे हैं। लेकिन ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब हमारे 25 कारपोरेटर हम कहीं पर रुक जाते हैं, कहीं पर तकलीफ हो जाती है, कहीं पर परेशानी आ जाती है, तो एक मजबूत क़ियादत, एक गंभीर नेतृत्व ये हमारे पीछे खड़ा है और वो है इम्तियाज अली की शख्सियत, जो जहां पर भी ये काम भी अपना रुक गया था, ये काम के वर्क ऑर्डर को रोक दिया गया था, ये 85 लाख के काम को रोक दिया गया था, कह रहे थे कि ये आचार संहिता है। हमने साहब से कहा कि साहब ऐसा है, साहब ने बोले जिस दिन आचार संहिता खत्म होगी दूसरे दिन तुम्हारे हाथ में वर्क ऑर्डर निकलेंगे, और साहब ने कमिश्नर को फोन किया और वर्क ऑर्डर मेरे हाथ में आ गए। तो एक मजबूत ताकत हमारे पीछे, इससे पता ही चलता है कि हमारा आदमी होने के बाद, हमारा MP होने के बाद, हमारे साहब ने भी जो औरंगाबाद के अंदर, पूरे औरंगाबाद के अंदर एक रोडों का जाल बिछा दिया, बड़े बड़े काम वहां पर चालू है। साहब गुरुद्वारा में गए, गुरुद्वारे के सामने का काम कम से कम 25 साल से यहाँ पर कई MP आए, MLA आए, नगर सेवक आए, लेकिन किसी ने वो काम नहीं किया गुरुद्वारे का। उस्मानपुरे के सरदार जी लोगों ने हमारे साहब को बुलाया और ऑन द स्पॉट वहां पर साहब ने वो काम के मंजूरी दी और काम चालू हो गया। वहां के पूरे लोगों ने साहब का बुलाकर इस्तकबाल किया। बुधलेनी जो बेगमपुरा के अंदर मकबरे के पीछे है, वहां पर साहब को बुलाया गया, साहब से कहा गया कि हमारे पास में जो है तो रोड नहीं है और भी यहाँ पर सुविधा नहीं है, यहाँ पर सहूलतें नहीं है, यहाँ पर गार्डन के अंदर कोई ये नहीं है। साहब ने ऑन द स्पॉट वहां पर भी 50 लाख की निधि दी और वो काम को चालू किया, वहां पर भी बुलाकर साहब का इस्तकबाल किया गया। तो साहब ने औरंगाबाद वालों को, मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी एनी अदर कास्ट, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके दिलों को जीता। औरंगाबाद के जो है तो औरंगाबाद जिला ही नहीं बल्कि जो है तो रियासत के पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक नाम चल रहा है कि एक इम्तियाज अली एक MP है, कि MP के इख्तियारात क्या होते हैं, MP के जो है तो उसके हाथ के अंदर क्या क्या पावर्स होते हैं, MP का काम कैसा होता है।
जो हमारे इसके पहले एमपी 15 साल के अंदर नहीं दिखा सकते, हमारे कायदे मोहतरम इम्तियाज जलील साहब ने कि अब उनके दौर के साथ 3-3.5 साल के अंदर पूरे काम को करके दिखा दिया। और एक पूरे औरंगाबाद जिले में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर मशहूर हो गए। और जब पार्लियामेंट के अंदर भी कोई बहस होती है, सिर्फ ओनली फॉर मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि एनी अदर कास्ट, दूसरी कास्टों के लिए भी इम्तियाज जलील साहब जब खड़े होते हैं तो सारे एमपी उनको देखने लग जाते हैं कि ये असदुद्दीन अवैसी का शेर, ये तो अकेला था, अब 1 से 2 हो गए। मैं कहूंगा 1 से 2 नहीं होते, एक और मिलाए तो 11 होते हैं। और ये 11 की ताकत वहां पर एमपी आसम हमारे दिखाते हैं। तो मैं आपका ज्यादा वक्त लेते हुए ये कहूंगा कि इस ये काम के अंदर जितने भी काम ये 2.5 साल में हमारे कारपोरेटशिप खत्म होने के बाद हो रहे हैं, ये काम सिर्फ और सिर्फ एक ताकत है हमारे पीछे, वो इम्तियाज जलील की साहब की ताकत है कि जहां भी हम रुक जाते हैं, चाहे एमएसएबी का मामला हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस का मामला हो, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे कारपोरेशन का मामला हो, वहां पर खुदा की कसम सिर्फ एक फोन जाता है और हमारे काम खुद ब खुद हमको बुलाकर हमारे हाथ में कागज को थमा दिया जाता है। ये ताकत किसकी ताकत है? ये ताकत किसने दिया? ये ताकत आप लोगों ने दी, औरंगाबाद की आवाम ने दी और हमारे साथ को कामयाब किया। इंशाअल्लाह इसी तरह आगे भी आप लोग एमआईएम का साथ देंगे और एमआईएम के साथ देकर एमआईएम के एमपी, एमआईएम के एमएलए और एमआईएम के कारपोरेटर को कामयाब करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। ये थे अभी जावेद साहब के जज्बात।